तो गाइज आज हम इस वीडियो में राम टेम्पल को लेकर एक जजमेंट को रीड करेंगे। जजमेंट का मतलब होता है फैसला। तो कोर्ट के अंदर कहाँ से शुरुआत हुई इस केस की, कैसे कैसे ये केस आगे बढ़ा और इसका फिर अंतिम फैसला क्या रहा, क्या क्या दावे किए गए, क्या क्या क्लेम किए गए, वो सारा कुछ इस पीडीएफ में लिखा हुआ है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये लिखा हुआ है जजमेंट यानी कि फैसला। तो इसमें क्या क्या हुआ, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द सूट्स, फिर एविडेंस, जो भी मतलब पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है कि किसने केस किया, फिर क्या हुआ, फिर मुसलमानों ने क्या कहा, हिंदुओं ने क्या कहा, फिर फाइनल में जाके क्या वर्डिक्ट आया। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है और ये बहुत बड़ी एक पीडीएफ फाइल है। तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगा अलग से अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो का लिंक और इस पीडीएफ का लिंक मैं भेज दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा मेन पर्पस है इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो इस वर्डिक्ट को हम रीड करेंगे, जजमेंट को, और फिर हम इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, राइट। तो मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, एडवोकेट नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ इसका यूज़ कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, राइट, ताकि हम अपनी वोकेबलरी सीख सकें, रीडिंग इम्प्रूव कर सकें और ये देख सकें कि अगर आपको इंग्लिश आता हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आराम से हर चीज़ को समझ सकते हैं खुद से। इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा और टेक्निकल वर्ड्स तो आपको आपकी टेक्निकल एजुकेशन सिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको ये पूरा नहीं पढ़ के दिखा सकता हूँ, हज़ारों पेजेस का ये है, तो जितना हो सके उतना मैं पढ़ूंगा, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, तो शुरुआत कहाँ से होती है, अब ध्यान से इसको देखिएगा। दीज फर्स्ट अपील्स, ये पहली अपील्स, अपील तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये सारा सब्जेक्ट है। दीज मतलब ये पहली अपील्स जो है। सेंटर अराउंड, ये वर्ब है हमारी, सेंटर अराउंड, इसका मतलब होता है केंद्रित होना, मतलब किस चीज के ऊपर है, सेंटर क्या है इसका। तो ये पहली अपील्स केंद्रित है। और डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट पर, एक डिस्प्यूट मतलब विवाद, तो विवाद के इर्द गिर्द है। कौन सा विवाद, बिटवीन टू रिलीजियस कम्युनिटीज, दो धार्मिक जो संप्रदाय हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके रिलेटेड है, उनके अराउंड है ये। बोथ ऑफ हुम, यानी कि दोनों की दोनों, क्लेम, जो दोनों क्लेम करती हैं। ओनरशिप, तो अपनी ओनरशिप दोनों क्लेम कर रहे हैं, दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज क्लेम कर रही हैं कि हमारा इस पे हक है। तो क्लेम मतलब दावा करना। यहाँ पे बोथ ऑफ हुम है, ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लगा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर कनेक्टर भी है और साथ में क्लेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने कि ये जो पहली अपील है वो केंद्रित है एक डिस्प्यूट को लेकर, एक विवाद को लेकर जो दो धार्मिक समुदायों के बीच में है। बोथ ऑफ हुम, जो कि दोनों है, क्लेम दावा करते हैं ऑनरशिप की, वो उनकी जमीन है। और किस चीज पर करते हैं, ओवर, और ओवर बता रहा है किस चीज पर, अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन के टुकड़े पर। कौन सा, एड मेजरिंग मतलब जिसको मापा गया 1500 स्क्वायर यार्ड्स, इतना उसको मापा गया। कहाँ पर, इन द टाउन ऑफ अयोध्या, तो अयोध्या का टाउन है वहां पर। तो आई होप ये पूरा समझ में आया। तो आगे देखते हैं। द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, ये जो विवादित प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नाउन है, डिस्प्यूटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है विवादित, जिस पर विवाद हो। और आप कोर्ट के ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एडवोकेट है, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप इन वर्ड्स को फिर कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मायने रखती है। तो विवादित प्रॉपर्टी इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस। इमेंस का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा, बेहद जिसको आप बोलते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व या फिर महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। तो ये जो विवादित प्रॉपर्टी है वो बेहद महत्व की है, किसके लिए, टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स,
दोनों के लिए। आगे है द हिंदू कम्युनिटी क्लेम्स, हिंदू कम्युनिटी क्लेम करती है इट, इसे, एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, कि ये तो भगवान राम की जन्म स्थली है, मतलब उनकी बर्थ प्लेस है, वो ऐसा दावा करती है हिंदू कम्युनिटी। और लॉर्ड राम कौन? एन इनकारनेशन, इनकारनेशन होता है अवतार, किसका अवतार? ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु का। आगे लिखा है द मुस्लिम कम्युनिटी क्लेम्स, और मुस्लिम कम्युनिटी भी क्लेम करती है इट, इसे, एज के रूप में, किस रूप में? इट एज द साइट, एक स्थल के रूप में, मतलब एक जगह के रूप में। कौन सी जगह? ऑफ द हिस्टोरिक बाबरी मस्जिद, कि यहाँ तो ऐतिहासिक जो बाबरी मस्जिद है तो उसका स्थल है, उसका स्थान है। और कौन सी बाबरी मस्जिद? बिल्ट, जो बनाई गई बाय द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर, जो पहला मुगल शासक था बाबर, उसके द्वारा। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी क्लेम करती है। तो अब आपको समझ में आया ये केस मतलब कैसा है स्टार्टिंग में। इसके आगे देखिए, दी लैंड्स ऑफ आर कंट्री, हमारे देश की जो जमीनें हैं, हैव विटनेस्ड, उसने विटनेस किया है, मतलब उसने देखा है, इन्वेजन्स, इन्वेजन्स का मतलब होता है घुसपैठ या फिर आक्रमण। तो ऑब्वियसली भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि भारत पर ही बाहर से आने वाले लोग हमेशा आक्रमण करते रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं जो लैंड्स हैं हमारे देश की, तो इसने विटनेस किया है, इसने देखा है कि बहुत सारे आक्रमण, इन्वेजन्स देखे हैं, घुसपैठ देखा है, एंड डिसेशंस देखा है। अब डिसेशंस क्या होता है? जिसको बोलते हैं मतभेद या फिर कलह, जैसे कलह कलेश होता है तो उसको बोलते हैं डिसेशंस। तो ये हमारे देश की लैंड्स ने विटनेस किया है। येट, फिर भी, दे हैव एसिमिलेटेड, तो फिर भी इन्होंने अपनाया है। एसिमिलेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है आत्मसात करना। जैसे अगर आप कोई चीज को पूरा आत्मा में बसा लेते हैं तो उसको बोलते हैं एसिमिलेट करना। ठीक है, कोई वर्ड आपने पूरा अंदर तक बसा लिया है तो आपने एसिमिलेट उसको कर लिया। और यहाँ पे जो सेंस निकल रही है वो भी अपनाना से है, कि फिर भी दे हैव एसिमिलेटेड, मतलब लैंड्स की बात हो रही है, इन लैंड्स ने एसिमिलेट किया है, अपनाया है। किसको? एवरीवन, हर किसी को। और कहाँ पर बसाया है? इनटू द आइडिया ऑफ इंडिया, जो भारत का विचार है, भारत का आइडिया जो है उसमें हर किसी को अपनाया है इसने। हु, जो, एवरीवन की बात हो रही है, एवरीवन कौन, किसको अपनाया है इसने? हु सोट, जिसने मांगा, देयर प्रोविडेंस, उसका प्रोविडेंस। अब प्रोविडेंस क्या होता है? ये वर्ड आप याद कर सकते हैं चाहे तो, इसका मतलब है कृपा, कृपया जिसको आप बोलते हैं, या फिर दिव्य संरक्षण। क्योंकि सबको पता है भारत एक आध्यात्मिक देश है और सत्य की खोज में हर कोई इधर आता है, या फिर सत्य की खोज या किसी भी चीज़ की खोज में आता है, पर यहाँ पे आता है तो। और भारत हर एक को संरक्षण देता है और अपनी कृपा देता ही है सबको। तो वही कह रहे हैं, फिर भी इसने अपनाया है। किसको अपनाया है? अपने आइडिया में इंडिया ने हर किसी को जिसने भी मांगा है इसका, इसकी कृपा। आगे है वेदर, चाहे, दे केम, चाहे वे आए हों, एज मर्चेंट्स, सौदागरों के रूप में, ट्रैवलर्स, यात्रियों के रूप में, और या एज कॉन्करर्स, या फिर विजेताओं के रूप में। कॉन्करर्स कौन होते हैं? जो युद्ध लड़ लड़ के जीत जीत कर आते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्करर्स, विजेता। ठीक है, चाहे कोई भी आया हो, चाहे सौदागर हो, ट्रैवलर्स हो, कॉन्करर्स हो, तो सबको इन्होंने अपनाया है भारत की भूमि ने। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और अगर मैं आपको बता दूं, शायद आपको ना पता हो, अगर आप चैनल पर न्यू है, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, जिसमें 500 प्लस स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं, जहां से आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक। तो सारे रूल्स A to Z वहाँ पे कवर हैं, और बस आपको वीडियोस देखनी है, प्रैक्टिस करना है और उनको समझना है। तो आपको भी अपने आप पढ़ना आ जाएगा सब कुछ, बस आपको रूल्स बहुत अच्छे से करने हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो 1 ईयर का प्राइस है 799।
आप ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। फिर इस जजमेंट में लिखा, द हिस्ट्री एंड कल्चर, जो इतिहास और संस्कृति है, कल्चर है, ऑफ दिस कंट्री, इस देश का, हैव बीन होम, ये घर रहा है। हैज़ बीन हैव बीन का चैप्टर है हमारा, उसके बाद नाउन लगा हुआ है, इसका मतलब रहा है, कोई कुछ रहा है। तो ये घर रहा है टू क्वेस्ट्स, खोजों का। क्वेस्ट्स होते हैं खोज, और कौन सी खोज? फॉर ट्रूथ, सच की। तो यहाँ पे डिस्कवरी भी लगा सकते थे, लेकिन क्वेस्ट क्यों लिखा है? क्वेस्ट मतलब खोज, मतलब एक ऐसी खोज जो बहुत कम लोग करते हैं, रेयर लोग करते हैं। ऐसी सच की खोज के लिए केंद्र रहा है भारत, इसीलिए बोला है कि जो हिस्ट्री, इतिहास है और जो कल्चर है इस देश का, वो घर रहा है खोज का, सच की खोज का। थ्रू, के माध्यम से। तो किस चीज के माध्यम से? द मटेरियल, मटेरियल यानी कि भौतिकतावाद, या बहुत जो भी मतलब मटेरियल वर्ल्ड है उसके थ्रू, पॉलिटिकल के थ्रू, या फिर अध्यात्म के थ्रू, जैसे भी हो, तो ये होम रहा है। तो ये हैव बीन हैज बीन का एक चैप्टर है, हमने किया था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट कौन सा लेसन है वो। पार्ट 3 में ये हमने लेसन करा है, नहीं पार्ट 2 में शायद ये किया, वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। आगे देखिए, दिस कोर्ट, ये जो कोर्ट है, इज कॉल्ड अपॉन, तो इसको कहा जाता है, तो इसको बुलाया जाता है, फिर कहा जाता है, टू फुलफिल, कि ये फुलफिल करे, मतलब पूरा करे, किसको? इट्स एजुकेटरी फंक्शन, इसका जो न्यायिक फंक्शन है, एजुकेटरी या फिर एजुकेटरी, तो इसको एजुकेटरी ही बोलना चाहिए वैसे, वैसे लिखा तो एड है, एड लिखा हुआ है, एड जुडिकेटरी, तो एजुडिकेटरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एजुडिकेटरी। तो इसमें इसका मतलब होता है न्यायिक, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका न्यायिक कार्य है, फंक्शन मतलब कार्य है, तो उसको फुलफिल करने के लिए इस कोर्ट को कहा जाता है। वेयर, जहां पर, तो ये जो कोर्ट है इसको कहा गया है, ये मतलब हो गया, या फिर इसको कहा जाता है या फिर कहा गया है। जहां पर इट इज क्लेम्ड, जहां पे दावा किया जाता है, दैट की टू क्वेस्ट्स, जो दो खोजें हैं, फॉर द ट्रूथ, सच के लिए, तो सच के लिए जो दो खोजें हैं, इम्पिंज ऑन द फ्रीडम्स, तो यहाँ पे वर्ड याद कीजिए पहले, इम्पिंज, इम्पिंज का मतलब हो गया आघात पहुंचाना, मतलब चोट पहुंचाना किसी को, या अतिक्रमण करना या टकराना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देते हैं कि जहाँ पर ये दावा किया जाता है कि जो दो खोजें हैं सच की, तो वो आघात करती हैं ऑन द फ्रीडम्स, आज़ादियों पर, ऑफ द अदर, मतलब एक दूसरे की, ये जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो इनकी बात हो रही है कि एक दूसरे की आज़ादी पर आघात करती है ये दो खोजें जो हैं, और या फिर वॉयलेट द रूल ऑफ लॉ, या तो जो रूल्स हैं कानून के उनका उल्लंघन करती है, वॉयलेट करती है। तो लाइन थोड़ी सी डीप है, इसका मतलब आप तोड़ के समझ सकते हैं। तो इस कोर्ट को कहा जाता है या फिर कहा गया है कि वो फुलफिल, मतलब कहा जाता है इसको फुलफिल करने के लिए अपनी न्यायिक कार्य को, जहाँ पर ऐसा दावा किया जाता है कि जो दो खोजें हैं सच की, जैसे हिंदू एक दूसरे रास्ते से भगवान को खोजते हैं, मुसलमान अपने रास्ते से, तो हो सकता है ये दो है तो एक ही खोज, लेकिन दो अलग अलग रास्तों से है, तो ये एक दूसरे की जो आज़ादी है उसको आघात कर सकते हैं या फिर वॉयलेट करती हैं रूल ऑफ लॉ को। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो अब आ जाइए इसके आगे सेकंड वाला, दिस कोर्ट इज टास्क्ड विद, ये एक अच्छा वो है, मतलब एक फ्रेज है, टास्क विद समथिंग, इसका मतलब होता है किसी को कुछ काम दे देना, ठीक है। दिस कोर्ट इज टास्क्ड विद, इस कोर्ट को टास्क दिया गया है किस चीज का? द रेजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट है, विवाद है, इसके रेजोल्यूशन का, इसके समाधान का, रेजोल्यूशन होता है समाधान, तो इस कोर्ट को टास्क दिया गया है, कार्य दिया गया है डिस्प्यूट के समाधान का।
कौन सा डिस्प्यूट? हुज, जिसकी, ओरिजिन्स मतलब जिसकी जो ओरिजिन है, शुरुआत जो है, उत्पत्ति जो है, तो हुज ओरिजिन्स जिसकी उत्पत्तियां आर एज ओल्ड एज, कह रहे हैं कि वो है उतनी ही पुरानी, कितनी? द आइडिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ, जो भारत का विचार है। तो भारत, जितना पुराना भारत का ये आइडिया है, विचार है, उतना ही पुराना इस डिस्प्यूट का ओरिजिन है, राइट? तो हुज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, द इवेंट्स एसोसिएटेड, कह रहे हैं जो घटनाएं हैं, इवेंट्स है, एसोसिएटेड विद, वो जुड़ी हुई हैं, कौन सी? मतलब एसोसिएटेड विद द डिस्प्यूट, जो घटनाएं हैं जो इस विवाद से जुड़ी हुई हैं। तो इवेंट्स एसोसिएटेड विद द डिस्प्यूट हैव स्पैंड, वो फैली हुई हैं। तो पूरा मतलब है जो घटनाएं हैं जो इस विवाद के साथ जुड़ी हुई हैं वो फैली हुई है। हैव स्पैंड, कहाँ तक फैली हुई है? द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर तक फैली हुई है, कॉलोनियल रूल था तब वहाँ तक फैली हुई है, एंड द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम, और ये जो संवैधानिक शासन है, शासनकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम, यहाँ तक फैली हुई है। मतलब बहुत पुरानी है ये मुद्दा, जो है काफ़ी पुराना है। आगे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो संवैधानिक मूल्य है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज संवैधानिक मूल्य। फॉर्म द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस नेशन। कॉर्नरस्टोन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड भी आपको याद करना चाहिए। आधारशिला मतलब फाउंडेशन, एक तरह से बेस, ठीक है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, संवैधानिक मूल्य जो है वो क्या है? आधारशिला है इस नेशन की। फॉर्म मतलब बनाना, ठीक है? बनाता है, क्या बनाता है? आधारशिला। तो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, तभी तो आधार है कोई ना कोई, इसलिए बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इस राष्ट्र की आधारशिला है। एंड और हैव फैसिलिटेड, और इसने फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। किसने? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ने, ठीक है? एंड लगा के जोड़े हुए हैं दो सेंटेंसेस। तो इन्होंने उपलब्ध कराया है फैसिलिटीज की, क्या चीज? फैसिलिटेड द लॉफुल रेजोल्यूशन, मतलब वैध, लॉफुल होते हैं वैध, जैसे अवैध होता है जो कानून के अकॉर्डिंग ना हो, लॉ के अकॉर्डिंग ना हो। लॉफुल मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, और रेजोल्यूशन मतलब समाधान। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो समाधान है वो फैसिलिटेट किया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ने। और किस चीज का? ऑफ द प्रेजेंट टाइटल डिस्प्यूट। प्रेजेंट टाइटल और डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, प्रेजेंट टाइटल मतलब कि वो जो जमीन है वो किसकी है, उस पे स्वामित्व किसका है, तो उसका एक लॉफुल रेजोल्यूशन फैसिलिटेट किया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ने। थ्रू के माध्यम से 41 डेज ऑफ हियरिंग, 41 दिन की हियरिंग के माध्यम से, बिफोर दिस कोर्ट, इस कोर्ट के समक्ष या फिर सामने, ठीक है? अभी देखिएगा आप, आगे चल के ये सारा कुछ आपको पता चलेगा। आगे है द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है, विवाद है, इन दीज अपील्स, कह रहे हैं इन अपील्स में, जो भी अपील लगाई गई है उनमें जो डिस्प्यूट है, अराइजेज, वो पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो वो कहाँ से पैदा हो रहा है? आउट ऑफ 4 रेगुलर सूट्स, मतलब जो 4 रेगुलर सूट्स थे। रेगुलर तो आप जानते होंगे, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। नियमित मुकदमे, सूट्स मतलब मुकदमे, रेगुलर मतलब नियमित, रूल के अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं जो 4 नियमित मुकदमे हैं, तो उनसे पैदा हुआ है ये जो डिस्प्यूट है इन अपील्स के अंदर। और कौन से रेगुलर सूट्स? विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो, विच वर इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड का मतलब होता है स्थापित होना, ठीक है? जिसको आप बोलते हैं कि दायर करना, जिसको बोलते हैं। विच वर इंस्टीट्यूटेड, जिनको दायर किया गया, जिनको स्थापित किया गया बिटवीन 1950 एंड 1989। तो इनके बीच में 4 रेगुलर सूट्स हुए थे, तो उनसे ये मुद्दा और ज़्यादा, मतलब वहाँ से शुरुआत होती है इसकी, अराइज होता है।
बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद उनके समक्ष, बिफोर, ठीक है, बिफोर मतलब समक्ष। तो कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष वॉल्यूमिनस एविडेंस, वॉल्यूमिनस तो आप जान रहे होंगे, वॉल्यूम मतलब काफ़ी भारी, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो। जैसे मान लो मैं आपके सामने 4000 पेज की एक बुक रख दूं तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, तो बहुत काफ़ी भारी भरकम एविडेंस वहाँ पे रखे गए। भारी भरकम ये नहीं, वेट उनका मतलब काफ़ी मोटे, वहाँ पे लिखा था उनमें, बहुत कुछ था। तो ऐसे वॉल्यूमिनस एविडेंस जो थे, बोथ दोनों, ओरल मतलब जो बोलकर, एंड डॉक्यूमेंट्री वॉज लेड, वो रखे गए उनके सामने डॉक्यूमेंट्री टाइप में और ओरल में। तो ये जो वॉल्यूमिनस एविडेंस थे तो ये रखे गए इलाहाबाद कोर्ट के समक्ष, रिजल्टिंग इन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 3 जजमेंट्स, 3 जजमेंट आए, रनिंग द कोर्स ऑफ इतने पेजेस, ठीक है, जिसमें मतलब जो जजमेंट आए, जजमेंट इस फैसले आए, तो वो इतने पेजेस के अंदर लिखे हुए हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे लिखा है दिस जजमेंट इज प्लेस्ड इन, तो ये जो जजमेंट है इसको प्लेस किया गया है, तो इस जजमेंट को इस प्लेस किया गया है इन चैलेंज इन द अपील्स, जो अपील्स हैं उनमें जो चुनौतियां हैं तो उनमें रखा गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये जजमेंट है, ठीक है, जो अपील है उसके अंदर चैलेंज इसको दिया गया है, तो ये मतलब है। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट की तरफ। अब क्या होता है, द डिस्प्यूटेड लैंड, ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है, विवादित जमीन, फॉर्म्स पार्ट ऑफ द विलेज ऑफ कोट रामाचंद्रा, जो कोट रामाचंद्रा है उसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ द विलेज ऑफ, ये जो ये विलेज है उसका हिस्सा है ये डिस्प्यूटेड लैंड। तो द डिस्प्यूटेड लैंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द विलेज ऑफ कोट रामाचंद्रा, तो इसका हिस्सा है, और या फिर एज इट इज अदरवाइज कोल्ड, और जैसा कि इसको अन्यथा कहा जाता है, रामकोट एट अयोध्या, अयोध्या में रामकोट, इन परगना हवेली अवध, ये जो भी लिखा हुआ ऑफ तहसील, ये तहसील होगी, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, ठीक है। ये तो आई थिंक सिंपल है, तो पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं, एन ओल्ड स्ट्रक्चर, जो एक पुराना ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ऑफ अ मॉस्क, मस्जिद का, एग्जिस्टेड, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, मतलब अस्तित्व में था, वो वहाँ पे था, एट द साइट, साइट पर, तो एक ओल्ड स्ट्रक्चर मस्जिद का था एट द साइट, उस स्थल पर, अनटिल 6 दिसंबर 1992, तो 6 दिसंबर 1992 तक एक ओल्ड स्ट्रक्चर मस्जिद का वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। द साइट हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जो ये स्थल है, इट हैज़ रिलीजियस सिग्निफिकेंस मतलब धार्मिक महत्व है इस स्थल का, फॉर द डिवोटीज, डिवोटीज के लिए, भक्तों के लिए, ऑफ लॉर्ड राम, राम के भक्तों के लिए, हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं, दैट की, यहाँ पे लोगों की, डिवोटीज की बात हो रही है, डिवोटीज के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, जो विश्वास करते हैं कि लॉर्ड राम वॉज बोर्न, भगवान राम पैदा हुए, एट द डिस्प्यूटेड साइट, इस विवादित स्थल पर, तो उनका ये मानना है। फॉर दिस रीजन, इस कारण से, द हिंदूज रेफर टू द डिस्प्यूटेड साइट एज राम जन्मभूमि, भूमि, और राम जन्म स्थान, तो इसीलिए हिंदूज जो हैं इस जगह को राम जन्मभूमि या राम जन्म स्थान बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है दैट इज, इसका मतलब है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। आगे लिखा है द हिंदूज एजर्ट, एजर्ट का मतलब होता है एक तरह से जोर देना, ठीक है, तो हिंदूज एजर्ट करते हैं, एक तरह से जोर देते हैं इस बात पर, दैट की देयर एग्जिस्टेड, कह रहे हैं एग्जिस्ट करता था, एट द डिस्प्यूटेड साइट, इस विवादित स्थान पर, एन एंशंट टेम्पल, एक प्राचीन मंदिर। तो हिंदू जोर दे रहे हैं कि पहले यहाँ पे एक एंशंट टेम्पल था, डेडिकेटेड, जो समर्पित था, टू लॉर्ड राम, भगवान राम को,
विच वॉज डिमोलिश्ड, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया गया है टेम्पल के लिए, तो जिसको डिमोलिश कर दिया गया। विच यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, फिर वॉज लगा हुआ है, डिमोलिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पैसिव वॉइस ऑफ इंडेफिनिट, इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे एक कह रहे हैं कि इस डिस्प्यूटेड साइट पर एक मंदिर था जो हिंदूज मतलब जोर देकर बोलते हैं कि वो डेडिकेटेड था लॉर्ड राम को, जिसको डिमोलिश कर दिया गया अपॉन द कॉन्क्वेस्ट, मतलब विजय के बाद। कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय, जीत, अपॉन तो जीत के बाद, किसकी जीत, अपॉन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है उनको, मतलब जीत उनकी जीत के बाद, तो इन पर जीत पाली थी, मतलब बाय मुगल एम्परर बाबर, जो मुगल सम्राट बाबर था उसके द्वारा जीत के बाद इसको ध्वस्त कर दिया गया, ऐसा हिंदू बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द मुस्लिम्स कंटेंडेड, और दूसरी तरफ मुसलमान ये तर्क देते हैं। कंटेंडेड का यहाँ पे मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब तर्क देना, तो वो मुस्लिम्स दूसरी तरफ ये तर्क देते हैं दैट की द मॉस्क वॉज बिल्ट, की मस्जिद बनाई गई, बाय मतलब के द्वारा, और या तो कह रहे या तो के द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा अभी देखते हैं, या फिर एट द बिहेस्ट ऑफ बाबर, या तो बाबर के द्वारा बनाई गई या फिर उनके कहने पर, उनके आदेश पर बनवाई गई। एट द बिहेस्ट ऑफ मतलब हो जाता है के कहने पर, तो वो कह रहे हैं कि मस्जिद या तो उनके कहने पर बनाई गई या उसके द्वारा ही बनाई गई, ऑन वेकेंट लैंड, एक खाली जमीन पर, तो ये मुसलमानों का कहना है। दो हालांकि द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइट, जो सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व जो है इस स्थल का, फॉर द हिंदूज, हिंदूज के लिए, इज नॉट डिनाइड, इसको नकारा नहीं गया, इसको इनकार नहीं किया गया है। कह रहे हैं हालांकि जो महत्व है इस स्थान का हिंदुओं के लिए उसको इनकार नहीं किया गया है, लेकिन इट इज द केस ऑफ द मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स का केस है, दैट की देयर एग्जिस्ट्स, कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नो प्रोप्राइटरी क्लेम, मतलब माल जिसको आप बोलते हैं मालिकाना दावा, मालिक होने का दावा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी क्लेम। तो मुसलमानों का केस है ये, उन्होंने किया है कि मतलब यहाँ पे कोई भी मालिकाना दावा है ही नहीं, किसका, ऑफ द हिंदूज का, ओवर द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। तो उनका ये मतलब है कहने का कि हिंदूज ने तो कभी दावा ही नहीं किया कि यहाँ पे तो हमारा मालिकाना दावा बनता है, तो ये मुस्लिम की तरफ से फिर केस है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब आ जाइए आगे की तरफ, फोर्थ है अ सूट वॉज इंस्टीट्यूटेड, मतलब एक जो मामला है उसको दायर किया गया, ठीक है, एक मुकदमा दायर किया गया, पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस का। तो एक मामला दायर किया गया इन 1950 में, बिफोर द सिविल जज के सामने, एट फैजाबाद में, बाय अ हिंदू वर्शिपर, एक हिंदू जो वर्शिपर हैं पूजा करने वाले, उनके द्वारा ये फाइल किया गया केस। नाम है उनका गोपाल सिंह विशराद ये उनका नाम है। तो ये भी इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें राम टेम्पल में। तो इनके द्वारा किया गया सीकिंग मांगते हुए, यानी कि मांग करते हुए, किस चीज़ की, और डेक्लरेशन, एक घोषणा की। घोषणा मतलब डेक्लरेशन होता है घोषणा, कि भाई कोर्ट ही बोल दे कि हाँ इनका हक, हिंदुओं का हक है इस पर, तो ऐसा कोई डेक्लरेशन वो मांग रहा था। तो सीकिंग मांगते हुए, एक डेक्लरेशन घोषणा, दैट की अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन एंड कस्टम, उसका जो धर्म है, रिलीजन है और जो कस्टम है, रीति रिवाज है, कह रहे उसके अकॉर्डिंग ही इज एंटाइटल्ड टू ऑफर प्रेयर्स, कि उसका हक बनता है, वो एंटाइटल्ड टू है, एंटाइटल्ड टू मतलब होता है हकदार होना, तो वो हकदार है ऑफर करने का प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, एट द मेन जन्मभूमि टेम्पल पर, जो मेन जन्मभूमि है उस पर हकदार है वो, उनके रिलीजन और कस्टम के अकॉर्डिंग।
तो उनका ये दावा था कि ऐसा डिक्लेयर किया जाए, ऐसी वो मांग कर रहा था, तो केस उसने इंस्टीट्यूट किया। और कहाँ पर? नियर द आइडल्स, मूर्तियों के पास में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आ जाइए यहाँ पे, इसके बाद भी एक ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी पढ़ते हैं। दी निर्मोही अखाड़ा, जो निर्मोही अखाड़ा है, रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब नेतृत्व करता है। तो किसका नेतृत्व करता है? अ रिलीजियस सेक्ट का। अमंगस्ट द हिंदूज, हिंदूज के बीच में जो धार्मिक समुदाय जितने भी हैं, उनका नेतृत्व करता है कौन? निर्मोही अखाड़ा। नोन एज द रामानंदी वैरागीज, तो इनको क्या बोला जाता है? निर्मोही अखाड़ा वालों को रामानंदी वैरागीज। तो ये रिप्रेजेंट करता है। फिर क्या होता है? द निर्मोहीज क्लेम, जो ये निर्मोही है, ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, दैट की दे वर, वे थे, इन चार्ज, इंचार्ज थे वे, एंड और मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो वे इंचार्ज थे और मैनेजमेंट थे स्ट्रक्चर का। कौन सा स्ट्रक्चर? एट द डिस्प्यूटेड साइट, इस विवादित साइट पर, विच, जो कि, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग, वॉज अ टेम्पल, एक मंदिर था, अंटिल 29 दिसंबर 1949 तक। तो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जो ये निर्मोही है, ये दावा करते हैं कि ये इंचार्ज थे, मैनेजमेंट थे उस स्ट्रक्चर का। और कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है? जिस पर अभी विवाद चल रहा है, वो डिस्प्यूटेड साइट पर, जो कि उनके अनुसार क्या है? एक मंदिर था। वो कह रहे हैं कि एक मंदिर था यहाँ पर इतनी तारीख से पहले। तो आगे यहाँ पर मैंने जो छोड़ा, एट ऑल मटेरियल टाइम्स, मतलब जितना भी समय गया है, तो उस दौरान बात हो रही है। तो ये तो हम सिंपल समझ सकते हैं, एट ऑल मटेरियल टाइम्स, जो भी समय रहा है, तो उस सारे समय में इन्होंने उसकी देखभाल करी है, इंचार्ज रहे हैं। ऑन विच डेट, तो यही वाली डेट की बात हो रही है। ऑन विच डेट, जिस डेट पर, एन अटैचमेंट वॉज ऑर्डर्ड, एक अटैचमेंट ऑर्डर किया गया। अटैचमेंट यहाँ पे मतलब है कुर्क, मतलब एक तरह से शायद वहाँ पे कब्जा वगैरह कुछ था, तो वो एक ऑर्डर कर दिया गया था सरकार के द्वारा शायद, अंडर सेक्शन 145 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जिनके भी द्वारा किया गया, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो अटैचमेंट ऑर्डर कर दिया गया था। कुर्क, कुर्क क्या होता है आप हिंदी में देख लीजिएगा। तो वो कर दिया गया था। और कब किया गया? 1898, मतलब ये जो भी एक्ट है इसके अकॉर्डिंग। इन इफेक्ट, मतलब वास्तव में, दे क्लेम, वे दावा करते हैं, एज, के रूप में, किसके रूप में? शिबेट्स, शिबेट्स कौन होते हैं? प्रबंधक, मतलब प्रबंध करने वाले जो भी होते हैं। तो वे क्लेम करते हैं प्रबंधक के रूप में, इन सर्विस ऑफ द डेटी, देवता की सर्विस में, सेवा में। डेटी होते हैं देवता, तो देवता की सर्विस में वो कह रहे हैं अपने आप को वो प्रबंधक हैं, वे दावा करते हैं। मैनेजिंग इट्स अफेयर्स, जो भी अफेयर्स हैं उनके, ठीक है, जो भी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मामले, ठीक है, तो जो भी मामले हैं, तो उनको मैनेज करते हैं। एंड रिसीविंग ऑफरिंग्स फ्रॉम डिवोटीज, और रिसीव करते हैं वो ऑफरिंग्स, मतलब प्रसाद, डिवोटीज से। तो ये वो दावा करते हैं। इसके बाद लिखा है, देयर्स इज अ सूट, मतलब एक मामला है ऑफ 1959 का, फॉर द मैनेजमेंट एंड चार्ज ऑफ द टेम्पल। तो जो टेम्पल का मैनेजमेंट है और जो चार्ज है, तो उसका एक मामला है 1959 का। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पूरा। तो बाकी आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं इसका PDF आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर आप वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, डायरेक्ट जाके आप कर सकते हैं उसको फॉलो। तो बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके बाद बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। पूरा डॉक्यूमेंट जो है आप पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। एडवोकेट हो तो ज़रूर पढ़ो, एडवोकेट नहीं हो, लॉ की स्टडी नहीं करनी है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, बाकी अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।